नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने कारक पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, परिचय ये सब पढ़ लिया था उसका। और अब हम करण कारक प्रारंभ करते हैं और इसे आज समाप्त करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। करण कारक तृतीया विभक्ति इसका होता है से। साधक तमम कर्णम, जिस साधन जिस माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वीडियो बनाई गई, फ़ोन से बनाई गई, ठीक है, पेन से लिखा गया। देखिए उदाहरण, रामः हस्तेन तृतीया विभक्ति, मुखम प्रक्षालयति, मुख किससे धोता है? हाथों से, तो हाथ में। रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से हतो राम। तो साधन, किसी साधन कोई चीज है जिससे कार्य सिद्ध होता है। आगे देखते हैं। कर्ती करणयो तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए, मुनि डंडे से चलता है, तो साधन मुनि डंडेन चलती। तो सीता फूलों से पूजा करती है, सीता पुष्पै अर्चयति। अब आगे देखते हैं। सहयुक्त अप्रधाने, देखिए सह, साकम, सार्धम, समम, इसका मतलब है सात। इन सब का अर्थ होता है सात। जहाँ पर भी ये प्रयोग होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पे तृतीया विभक्ति लगाती है। देखिए, पुत्रेण सह आगत है पिता, पिता पुत्र के साथ, सह, साकम, सार्धम, तृतीया विभक्ति। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गए, रामः सीताया लक्ष्मणेन च और सार्धम वनम आगच्छन। अब सीता सामान्य, लक्ष्मणाभ्याम ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, येनांग विकार है, अर्थात अंग विकार के योग में, जहाँ जैसे कोई भी शारीरिक विकार हो वहाँ पर हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहनः पादेन खंजो अस्ति, पैर से लंगड़ा है। आगे, आँख से काणा, अक्षणः नेत्रेण काणः, कृष्ण कान से बह रहा है, कर्णाभ्याम बधिरा, कान से बह रहा है। तृतीया विभक्ति आएगी, कान दो होते हैं, ठीक है। अक्षणः भी इसमें यही है, इसलिए लगा है। अब प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, मतलब प्रकृति, स्वभाव। स्वभाव शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति, जैसे साधु, असाधु, दयालु, ये सब। मैं स्वभाव से साधु हूँ, अहम स्वभावेन साधु अस्मि। प्रकृतया दयालु, स्वभाव से दयालु है। आगे देखते हैं। इत्यम भूतः लक्षणे, जिस लक्षण से लक्षित होता है उसे तृतीया विभक्ति कहते हैं। मतलब कोई ऐसा लक्षण जिससे उसकी विशेषता पता लगती है, वो क्या है वो हम जान सकते हैं। किसी विशेष प्रकार को प्राप्त हुए व्यक्ति या वस्तु, उस अवस्था विशेष का जो सूचक होता है उससे तृतीया विभक्ति। जैसे हम किसी चीज़ का ज्ञान होता है, जैसे जटा भी तापस है, जटा है इसलिए तपस्वी है, पता चल रहा है। वशिष्ठ उपनयन से ब्राह्मण लगता है, मतलब उपनयन, जनेऊ, जनेऊ से पता चल रहा है कि ब्राह्मण है। आगे देखते हैं। अलम, बस, पर्याप्त। अलम शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मत हंसो अलम हसीतेन, मत पढ़ो अलम पढ़ितेन, झगड़ो मत अलम विवादेन, तो इसमें तृतीया लगाएंगे। अब देखते हैं अपवर्गे तृतीया। अत्यंत संयोग में फल की प्राप्ति होने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे फल की प्राप्ति न होने पर तृतीया नहीं होती। जैसे अब इसमें ये है, हमारा पहले भी आया था, अत्यंत संयोग से फल की प्राप्ति होने, मतलब काम हो रहा है। हमारा पहले इसमें था कालवाचक मार्गवाचक द्वितीया में, तो उसमें होता था कि फल की प्राप्ति न हो तो द्वितीया होगी, और हमको फल की प्राप्ति होने पर, मैंने इसको अलग से आपको बॉक्स में भी बताया,
प्राप्त होने पर हमारी तृतीया होती है। देखते हैं एक बार उदाहरण से समझते हैं। ये योजनाभ्याम कथाम समाप्ता, मतलब एक योजना के बाद कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए मासम अदित्य न्यायात, तो मासम अदित्य तो एक मास तक, तो इसमें आपकी कोई निरंतरता इसमें पता नहीं चल रही कब होगा पूर्ण, इसलिए द्वितीया। अब देखते हैं हेतु कारण में तृतीया। हेतु क्या है? दो प्रकार, स्वव्यापार निर्व्यापार। अब स्वव्यापार होता है कारण मात्र, जैसे द्रव्य गुण तथा क्रिया। हेतु होता है जिसमें फल भी प्राप्त हो, तो वो हेतु हमको प्राप्त होता है। जिस किसी कारणवश किसी हेतु हमको पता लगता है, वो गुण भी हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। उदाहरण देखते हैं। पुण्येन दृष्टः हरि, पुण्य से उसको हरि मिले तो हेतु है उसका पुण्य। अध्ययनेन काश्याम वसति, अब अध्ययन से तो अध्ययन उसका हेतु हुआ। अब हम देखते हैं संप्रदान चतुर्थी के लिए आता है। इसमें देखिए कर्मणाम यम अभिप्रेति स संप्रदान, अर्थात कर्म करने के लिए जो मतलब प्रेरित करता है, तो वहाँ पर हमारी चतुर्थी, जैसे दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रात मतलब जिस सिद्ध कार्य होता है जिससे, तो वो हमारा संप्रदान होता है। देखते हैं एक बार। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, अर्थात दान के कर्म से जिसकी और कर्ता अभिप्रेति, मतलब दान का कर्म जो है हमको पता लग रहा है दान के कर्म के लिए, तो जो कर्ता अभिप्रेरित होता है जिस कार्य को करने के लिए, वहाँ पे संप्रदान होता है। चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हमने बताया संप्रदान कारक कहाँ होता है? कर्मणाम या अभिप्रेति स संप्रदान, जो कर्म करने के लिए, जिस काम को करने के लिए, जैसे दान देने के लिए अभिप्रेरित होता है, वहाँ संप्रदान होता है। अब संप्रदान क्या होता है? वहाँ चतुर्थी होती है। देखिए उदाहरण। राजा गरीबों को धन देता है, नपह निर्धनेभ्य धनम यच्छति, ददाति पृच्छति, जो भी आप इसमें देता है। अब निर्धनेभ्य नपह, निर्धनों को, गरीबों को बहुवचन आ गया, धनम देता है, धन देता है। तो जहाँ पर दिए हुआ निर्धनेभ्य जिनके लिए दे रहा है के लिए, वहाँ पर हम लगाएंगे चतुर्थी। वह कन्या को देता है, स कन्यायै पुष्पम ददाति, जिसे हमेशा के लिए कोई वस्तु दी जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब ये भी है कि हमेशा के लिए दी जा रही है वह वस्तु, तो संप्रदान संज्ञा होती है। तो देखिए विप्राय गाम ददाति, गाय को हमेशा के लिए दे रहा है, वो विप्र को हमेशा के लिए गाय दी जा रही, इसलिए संप्रदान संज्ञा होती है। क्रियाया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदान, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया से जिसकी ओर अभिप्रेरित हो वह भी संप्रदान होता है। यानी कर्ता जब अपनी क्रिया के द्वारा किसी को उद्देश्य बनाता है तभी वे संप्रदान से, मतलब किसी के लिए वह अपनी क्रिया कर रहा है तो भी संप्रदान होता है। जैसे पत्नी पत्ये शिते है, पत्ये, यहाँ शयन क्रिया पत्नी किसके लिए कर रही है? पति के लिए, अर्थात यहाँ पे भी संप्रदान लगेगा। रुच्य अर्थानाम प्रियमाण, रुच धातु एवं इसके अर्थ वाली, मतलब रुच धातु जहाँ पे भी होगी एवं इसके अर्थ वाली जो भी धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर प्रसन्न होने वाले की, मतलब जो प्रसन्न होगा, जिसके प्रसन्न किया जा रहा है जिस चीज़ से, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देके समझते हैं। हरि की भक्ति अच्छी लगती है। अब हरिये रोचते भक्ति, तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरि को रोचते। अब देखते हैं बालक को पुस्तक अच्छी थी, बालका है, तो जिसके लिए, जिसको प्रसन्न किया जाता है उसमें हम लगाते हैं। अब बालकेभ्य क्रीड़ा, बालक को क्रीड़ा अच्छी लगती है। अब बालकों को क्रीड़ा बालकेभ्य है, वही है जिसको अच्छी लगती है उसमें लगाते हैं।
आगे देखते हैं हम। धारेर उत्तमर्ण अर्थात उत्तमर्ण प्रथम दाता, अधमर्ण प्रतिदाता, जिसके प्रति दिया जाता है। धारी धातु का वाक्य में प्रयोग उत्तमर्ण की संप्रदान। जब धारी धातु वाक्य में प्रयोग होती है तो उत्तमर्ण प्रथम दाता जो दे रहा है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है, मतलब चतुर्थी। देखते हैं उदाहरण से। श्याम है अशुपते शतम धारयति। श्याम अशुपति को शतम तो धारण करने को देता तो अशुपति। गोविंदो रामाय लक्ष्यम धारयति। गोविंद रामाय राम के लिए लक्ष्य लाख धारण करता है। तो प्रथम दाता जो दे रहा है, जो कर रहा है, इसमें ये उत्तमन जिसके प्रति किया जाए उसमें संप्रदान लगाई हमने। आगे देखते हैं। क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूयार्थानां यम प्रति कोपः। क्रुद्ध क्रोध करना, दुह करना, ईर्ष्या करना, असूया चुगली करना। जहाँ पर भी हमारी ये धातुएं आ जाती है और जिस पर हम ये क्रोध आदि धातुओं का प्रयोग करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। राम उस बालक पर क्रोध करता है तो उस बालक में आएगी हमारी चतुर्थी। रामः तस्मै बालकाय क्रुध्यन्ति। उस बालक पे क्रोध करता है। दुर्योधन पांडवों पर ईर्ष्या करता है। अब पांडवों पर जिस पर कर रहा है क्रोध दुर्योधन है, पांडवेभ्य ईर्ष्यति। सीता रावण से द्रोह करती है तो रावणाय रावण से। सीता रावणाय तुध्यति। दुष्ट लोग सज्जनों की चुगली करते हैं। खलह सज्जनेभ्य असु। दोनों में ये है पूरा सेंटेंस ही हमारा जो बना वाक्य बहुवचन। आगे देखते हैं अब। स्प्रेह इप्सितः। स्प्रेह धातु के प्रयोग में इप्सित पदार्थ की, मतलब जो चाहता है, जिस पदार्थ को चाहता है उसमें संप्रदान होती है। देखिए पुष्पेभ्य, पुष्प को चाह रहा है स्प्रेहति तो पुष्प को चाह रहा है तो पुष्प में हमारी संप्रदान संज्ञा। आगे तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया करते हैं। अब तदार्थ है चतुर्थी वाच्य, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, मतलब कोई प्रयोजन है, तो जहाँ जो प्रयोजन है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। वह मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है। स मोक्षाय। प्रयोजन क्या है? मोक्ष। मुक्तये हरि भजति। मुक्ति के लिए प्रयोजन क्या है इसमें? मुक्ति के लिए मुक्तये हरिम भजति। आगे देखते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाश्च। अब देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट, जहाँ पे अलम हमने पहले देख ही लिया था। जहाँ पर भी ये धातु है, जहाँ पर भी आपको ये दिखाई देगा वहाँ पर हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नमस्कार, कल्याण, आहुति, पितरों की आहुति, जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर हमारी ये चतुर्थी आएगी। उदाहरण देखते हैं अब इसके। शिव को नमस्कार, शिवाय नमः। हमेशा आप ओम श्री गणेशाय नमः ये बोलते हैं आप, तो इसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। देवताओं का देवेभ्य स्वाहा, बालकाय स्वस्ति, तो ये सब हो गई हमारी चतुर्थी विभक्ति। अब चतुर्थी समाप्त होती है। आगे चलते हैं हम अगली। पंचमी अपादान कारक। पंचमी अलग होना। ध्रुवम अपाये अपादानः। अर्थात अपाय का अर्थ देखिए विशेषण, उसमें जो ध्रुव या अभिभूत हो वह अपादान कहलाता है। अभिभूत क्या होता है? स्थिर या अस्थिर, मतलब कोई विशेषण ऐसा है जो स्थिर है या अस्थिर हो, जिसमें भी हो, वहाँ गतिशील हो, उस वहाँ पर अपादान संज्ञा हो। जिसमें कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर अपादान संज्ञा होती है, और जहाँ पर अपादान संज्ञा होती है वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। ग्राम से आया, अलग होना, गांव से अलग होना। ग्रामात आयति, पेड़ से पत्ता गिरा। वृक्षात पर्णानि पतन्ति, तो ये हमारा हुआ पंचमी। अब भित्तार्थानां भय हेतु, जहाँ पर भयार्थक या त्रार्थक, मतलब
त्राहिमाम तो रक्षार्थ। धातुओं के योग में भय के हेतु में अपादान, मतलब जहाँ पर डरने के अर्थ में हो, रक्षा करने के अर्थ में हो, तो धातुएं होती है, तब हमारी पंचमी विभक्ति आती है। देखिए, चोरात विभक्ति चोर से डरता है। सर्पात त्रायते सर्प से रक्षा करता है। अब देखते हैं, वारणार्थानाम इप्सितः, वरण करना, वारण करना अर्थ धातुओं में रोकने अर्थ वाली धातुओं में प्रयोग जहाँ पर भी होता है, अर्थात इप्सित पदार्थ की ओर उसे रोकने जाए तो वहाँ पंचमी होती है। यवेभ्यो गाम वार्यति, जो से गाय को हटाता है, तो गाय की इप्सित चीज़ थी जो जिसे वो खाना चाहती थी, उससे दूर कर रहा है। अब देखते हैं अगला, अंतर्धो येना दर्शनम इच्छति, व्यवधान रहने पर जो व्यक्ति जिससे छिपना चाहता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ स्वयं छिपना चाहता हो वहाँ पंचमी, किंतु जो स्वयं न देखना चाहे वहाँ द्वितीय। अर्थात मैं किसी को नहीं देखना चाहती हूँ तो वहाँ पर हम लगाएंगे द्वितीय, लेकिन जहाँ मैं स्वयं छिपना चाहता है वह पंचमी। जैसे स चोरात विदृश्यते, वह चोर से छुप रहा है, मतलब स्वयं ने नहीं देखना चाहता चोर को। चोरान्य द्विदृश्यते, वह चोर को नहीं देखना चाहता। मातु निल्यते कृष्ण, माता कृष्ण से छुपती है, तो यहाँ पर जानकर छुपा गया और वो देखना ही नहीं चाहता, ये अलग है। कृष्ण ढूंढ रहा है लेकिन माता उसे नहीं मिल रही क्योंकि वो जान के छुपी है। तो अंतर्धो ये ना दर्शनम इच्छति, जो भी ये सूत्र है ये यही बताता है। अब आख्यातो उपायोगे, जिससे नियम पूर्वक निद्या ग्रहण की जाती है, उसमें पंचमी। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते जैसे आप किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे योग की या कुछ जिसमें प्रॉपर पढ़ाई होती है, समझाया जाता है, एक नियम चलता है, वहाँ पर हम जैसे कोई खेल कूद में इसे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम एक नियम पूर्वक विद्या जहाँ पर दी जाती है उसमें ही आख्यातो उपाय तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। अब आगे, जनी कर्तु प्रकृति, उत्पन्न होने वाले की प्रकृति, कारण को अपादान संज्ञा, अर्थात जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हुई है वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोहनः भवति, बुद्धिनाश, बुद्धि नहीं, ये हमारे गीता में है। क्रोध से सम्मोहन की उत्पत्ति होती है, सम्मोहन से बुद्धिनाश, तो जिस क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। अब ये बताया जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी, क्रोधात, क्रोध से उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं, भूय प्रभवः, प्र और भू, प्रउपसर्ग, भू धातु के कर्ता प्रभवः, प्रथम दर्शन स्थान अपादान। जैसे कोई वस्तु निकलती है जिससे कोई, अर्थात जिससे किसी वस्तु को उत्पत्ति होती है, वहाँ पर हमारी लगाते हैं हम पंचमी। हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, तो उसका जन्म स्थान हिमालय, हिमवत है। आगे, अन्यारादीर ते दिक् शब्दाच्युतर पदा जाहि युक्ते है। अन्य आरात इतर रीते है, दिक् दिशावाची, अच्यु उत्तर पद आज तथा आही प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अन्य भिन्न इतर वा कृष्ण, आरात वनात, ऋते कृष्णात, क्षेत्रात पूर्व फाल्गुना, ये सब इसके उदाहरण। जहाँ पर भी आपको ये मिलेंगे वहाँ पर हमारी पंचमी विभक्ति होगी। अब हम आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी अधिकरण कारक में होती है, इसमें में पर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आधारो अधिकरण, क्रिया युक्त कर्ता तथा कर्म के आधार की अधिकरण संज्ञा। क्रियायुक्त, जो क्रियायुक्त कर्ता हो, जहाँ पर आधार हो वहाँ पर अधिकरण। जहाँ पर क्रिया होती है या जो क्रिया हो रही है उसे आधार कहते हैं, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम्या अधिकरण है, सप्तमी जहाँ पर अधिकरण संज्ञा होती है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। तेलेषु
तेलम, तिल से तेल, दधिषु सर्पी, दही से सर्पी से दही। तो ये जिससे जिसको क्रिया से जो प्राप्त हुआ वो है। साधुआ साधु प्रयोगे, साधु और असाधु शब्दों में जहाँ वाक्य में प्रयोग होते हैं वहाँ सप्तमी होती है। कृष्ण मातरी साधु, कृष्ण की माता साधु है, अच्छी है। कृष्ण मातुल्य असाधु, कृष्ण जी के माता मामा अच्छे नहीं है। तो जहाँ पर साधु असाधु शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यतश्च निर्धारम, जाति गुण क्रिया एवं संज्ञा द्वारा जिस समुदाय से एक को पृथक किया जाता है तो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी होती है। मतलब षष्ठी एवं सप्तमी दोनों होती है। आपने सोचा होगा सीधा सप्तमी लगा दी मैंने, षष्ठी क्यों नहीं लगाई। हमारे संस्कृत में षष्ठी और यूज़ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन षष्ठी और संबोधन हमारे कारक में नहीं काउंट होते, नहीं गिने जाते। मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें आपको मैं सूत्र उसके उदाहरण वगैरह एक शॉर्ट उसमें समझाने का प्रयत्न करूंगी, जो हमारी एक वीडियो में समाप्त हो सकती है और छोटी भी होगी, जैसे कारक को आप रिवाइज कर सकेंगे। तो उसमें आपको मैं षष्ठी भी समझाऊंगी। तो इसमें यही बता रहा है कि जहाँ पर जाति गुण क्रिया संज्ञा समुदाय के एक को पृथक किया जाता है उससे, तो वहाँ पर षष्ठी एवं सप्तमी लगाते हैं। देखिए दोनों लगे हुए, नृणाम निशु वा द्विजः श्रेष्ठ, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुशीरः। अब देखते हैं यस्य च भावेन भाव लक्षण, जिसकी क्रिया से कोई अन्य क्रिया लक्षित हो उसमें सप्तमी होती है। जैसे सूर्य उदित कृष्ण प्रस्थितः, सूर्य के उगते ही कृष्ण ने प्रस्थान किया। रामे वने गते दशरथम मत, राम के वन जाते ही दशरथ जी की मृत्यु हुई। तो यस्य च भावेन भाव लक्षण है, जिस कार्य को करने से दूसरे कार्य का लक्षण हमें प्राप्त होता है, लक्षित होता है, तो वहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार हमारे ये कारक यहीं समाप्त होते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको चार्ट बनाऊंगी जो समझाऊंगी वो हम आपको बाद में इसमें अगले वीडियो में बताऊंगी, और आप उससे भी देख लीजिए और इसे भी देख लीजिए। कुछ भी हो आप पूछ लीजिए। शुभमस्तु, धन्यवाद।